महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है, जो तशवीश का बाइस है। रियासती हुकूमत और महकमे सेहत सरगर्म है। कोरोना के फैलाव को रोकने की तदबीरें की जा रही हैं। मीटिंगों का दौरा है। इस बीच महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 15,817 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी अरसे में 56 मरीजों की मौत हुई है। 9 जिलों में कोरोना के नए मामले दीगर अजला के मुकाबले ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। इसलिए इन जिलों में कहीं रात का कर्फ्यू है तो कहीं लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पुणे, अमरावती, अहमदनगर, जलगांव, परभनी, नांदेड़, औरंगाबाद और नवी मुंबई में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से सख्ती की गई है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से नुमाइंदे वसीम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। वसीम, लगातार कोरोना फैलता जा रहा है। 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए पिछले 24 घंटों में। देखिए, लगातार जिस तरह से मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं कोरोना के, इसे लेकर चिंता का विषय जरूर सरकार के सामने है और इसे कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दिन ब दिन जो ये आंकड़े हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कई कठोर फैसले लेने पड़ रहे हैं। हमने देखा है कि कल नागपुर में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। नई मुंबई में आज से लॉकडाउन होगा, परभनी में लॉकडाउन किया गया है। तो कई इलाकों में लॉकडाउन करने की वजह ये साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लगातार सरकार की तरफ से अपील की जा रही है और जिस तरह से उपाय योजना बनाने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर अभी पूरी तरह से सफलता नजर नहीं आ रही, क्योंकि दिन ब दिन ये आंकड़े है ना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे लगातार सभी जिला अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। कल सुबह भी लगातार कई बैठकें हुई हैं और उसमें बाकायदा कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आने वाले दिनों में किस तरह से काम किए जा सकते हैं, किस तरह से रोकथाम की जा सकती है, क्योंकि 36 जिलों में से हमने देखा 9 जिले अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। तो बाकी जिलों में किस तरह से उपाय योजना की जानी चाहिए। मुंबई जैसे शहर में लगातार जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 1600 से ज्यादा मरीज एक दिन में निकल रहे हैं। तो ऐसे में जो भीड़ भाड़ इलाके हैं उन पर किस तरह से अंकुश लगाएं, तो कई मुद्दे पे डिस्कशन जरूर शुरू है। स्थानीय प्रशासन के साथ उन्हें कई अनुमति भी दी गई है कि डिसीजन ले, लेकिन इसके बावजूद भी ये नंबर्स कम होते नहीं है नजर आ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय महाराष्ट्र और आसपास के इलाकों के लिए जरूर है। बिल्कुल वसीम, एक चीज और जानना चाहेंगे। अभी तक ये कहा जा रहा था कि मुंबई हो या नागपुर हो, जहां पर ज्यादा आबादी है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, लोग बाहर से आते हैं, वहां पर कोरोना तेजी के साथ फैला। लेकिन अगर हाल के दिनों में देखें तो जो छोटे शहर हैं वहां पर भी तेजी के साथ फैला है, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। ये कितना चिंता का विषय है, कितनी तशवीश की बात है? देखिए, काफी चिंता का विषय ग्रामीण इलाके खासकर जब प्रभावित हुए, इसका असर शहरी इलाकों में साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में 11 जिले हैं। दो ऐसे जिलों में जहाँ से शुरुआत हुई, अमरावती, अकोला, वाशी, बुल्ला, ये सब जो इलाके हैं ये नागपुर के इलाके हैं। गढ़चिरौली नागपुर का इलाका है। यहाँ पे जिस तरह से कोरोना का प्रसार बढ़ा है, इसके बाद जो शहरी इलाके हैं नागपुर के, उन इलाकों में कोरोना फैला और जिसकी वजह से एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। साथ ही अगर मुंबई की बात करें, मुंबई से सटे इलाके की बात करें, पालघर, नई मुंबई, ठाणे, इन इलाकों में भी तेजी से चीजें बढ़ती हुई नजर आई। तो ग्रामीण इलाकों से जिस तरह से लोग निकल रहे हैं शहरों की तरफ, और शहरों में हमने देखा है कि ट्रैफिक की समस्या है, गाड़ियों में जिस तरह से भीड़ है, होटल्स में भीड़ नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक वजह साफ तौर पर ये भी दिखाई दे रही है। और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उन्हें लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कई जगहों पे नई तरीके से हॉस्पिटल्स तैयार किए जा रहे हैं, लैब्स तैयार किए जा रहे हैं, टेस्टिंग की जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है। कि सबसे बड़ा चिंता का विषय सरकार के लिए बना है कि कई बार ऐसा केसेस देखे गए हैं कि लोगों में एक परिवार में किसी को कोरोना से पीड़ित हुए हैं, तो उसके बावजूद भी वो बाहर नहीं निकल रहे हैं टेस्टिंग करने, और ऐसे में वो पूरे जिसकी वजह से दिक्कत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए।